तो बर्नौलीज लिखना मत, ध्यान दो अच्छे से, बर्नौलीज डबल एल है, बर्नौलीज। तो बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम को देखने के पहले आपको एनर्जी ऑफ फ्लूइड को समझना पड़ेगा कि जो फ्लूइड मूव होता है, जो भी फ्लूइड मूव होता है उसमें कितने टाइप की एनर्जी होती है। आज तक आपको पता था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब फ्लूइड बहता है तो उसमें 3 टाइप की एनर्जी होती है। फ्लूइड जब बहता है तो हमको पहले पढ़ना पड़ेगा एनर्जी ऑफ अ मूविंग फ्लूइड, एनर्जी ऑफ अ मूविंग फ्लूइड। जब फ्लूइड मूव होता है उसमें कौन से टाइप की एनर्जी होती है। तो मान लो मेरे पास एक पाइप है, मस्त वाला पाइप है, ये एक पाइप है, यहाँ पे अच्छे से बनाता हूँ मैं पाइप, एक पाइप है, ठीक है, इस तरह से पाइप है मेरे पास, ठीक है, ये इस तरह से एक पाइप है, ठीक है, और ये पाइप की जो हाइट रहेगी, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट रहेगा या ग्राउंड रहेगा, मान लो ग्राउंड बोलो या रेफरेंस पॉइंट ले लो। तो ये पाइप का जो ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को मैंने पॉइंट ए नाम दे दिया, इस सेक्शन को पॉइंट ए और ये वाले सेक्शन को पॉइंट बी। तो ये सेक्शन ए है इस पाइप का, ये सेक्शन बी है। तो ये जो सेक्शन है इस पाइप ए का, ये वाला जो सेक्शन ये है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट रहेगी, यहां से सेंटर से लेंगे, ये रहेगी h1। कुछ पैरामीटर समझ लो आप लोग, हाँ पैरामीटर कौन से हैं। तो ये सेक्शन, ये जो पाइप का जो सेक्शन ए है, इसके हाइट है h1, ये थोड़ी ये लोअर साइड वाला लोअर पे है और ये थोड़ा हायर पे है। तो इसकी जो हाइट रहेगी यहां से इतनी, ये है h2, ओके। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a2 है। और यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो है स्टेडी फ्लो, और ये जो फ्लूइड है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लूइड। और स्ट्रीमलाइन फ्लूइड, ये जो फ्लो होगा यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो इकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। एक्चुअली यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो कौन सा फ्लूइड होगा, इकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब आइडियल फ्लूइड होगा। आइडियल फ्लूइड का फ्लो होता है, और आइडियल फ्लूइड का फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ मैंने स्ट्रीमलाइन बना लिया, समझो ये ऐसी है, स्ट्रीमलाइन बना लिया मैंने। ये एक स्ट्रीमलाइन होगी, ये दूसरी स्ट्रीमलाइन हुई, और ये तीसरी स्ट्रीमलाइन हुई। ये फ्लो कैसा है बताओ, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो जब फ्लूइड इसी पाइप के अंदर से फ्लो होता है तो उसमें कितने टाइप की एनर्जी होती है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एनर्जी कंसिस्ट मूविंग फ्लूइड। तो पहली जो एनर्जी होती है वो होती है प्रेशर एनर्जी। ध्यान दो, इस यहाँ पे इस पाइप से अगर पानी को फ्लो करवाना है, फ्लूइड को फ्लो करवाना है, तो इसको मुझे प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर दूंगा, इस पॉइंट पे प्रेशर दूंगा तो ये फ्लूइड इसके अंदर से मूव होगा तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, वेलोसिटी की वजह से। तो प्रेशर दूंगा मतलब, तो पहले प्रेशर एनर्जी, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा P1, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P2। ये भी आपको याद रखना है। तो प्रेशर एनर्जी यानी क्या होता है, देखो एनर्जी प्रेशर के फॉर्म में कैसी होती है मैं बता रहा हूँ। एनर्जी यानी वर्क, एनर्जी यानी क्या होता है बताओ, वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मतलब क्या होता है बताओ, फोर्स का मतलब होता है प्रेशर इंटू एरिया। कैसे, प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि मुझे प्रेशर एनर्जी के फॉर्मूला है, ओके। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वैल्यूम होता है। तो एनर्जी, अब बता मुझे, ये होगी प्रेशर एनर्जी। इसी को अपन कौन सी एनर्जी बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी यानी क्या होता है, पीवी यानी प्रेशर एनर्जी। तो आपको अगर मैंने बोला प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको याद रखना। प्रेशर एनर्जी पहले निकालना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। फिर से रिपीट करो, प्रेशर एनर्जी पीवी, अभी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। प्रेशर एनर्जी पीवी थी और पर यूनिट वॉल्यूम बोलो तो वी।
तो V से V कैंसल, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू तो P आएगा, पर यूनिट वैल्यू में वैल्यूम डिवाइड में आ जाएगा तो P बचेगा। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास बोला मैंने, प्रेशर एनर्जी, तो हमको काम इसका है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। बर्नौली इक्वेशन को जब हम प्रूव करेंगे तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू का यूज करेंगे। ओके, तो प्रेशर एनर्जी समझ में आ गया। प्रेशर एनर्जी यानी क्या होता है? पीवी। ये पीवी कैसे आया? तो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो एनर्जी यानी क्या होता है? वर्क होता है। वर्क की तो होती है एक प्रकार की, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स यानी क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? वैल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी पीवी होती है। अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम बोला, तो वैल्यूम से डिवाइड कर दो, वैल्यूम से वैल्यूम कैंसिल, पी बचेगा। फिर बोला प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो प्रेशर एनर्जी क्या होती है? पीवी होती है। अब पर यूनिट मास तो यह, अरे बात समझ में आएगा। और वैल्यूम अपॉन में मास, तो बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन में क्या होता है? वैल्यूम। अब बोला मैंने मुझे क्या निकालना है बताओ? वैल्यूम अपॉन में मास लाना है। तो वैल्यूम अपॉन में मास, इसका उल्टा करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब वैल्यूम अपॉन में मास, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। मास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इंटू वैल्यूम, ऐसा है। मास का फॉर्मूला, सॉरी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वैल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी इंटू वैल्यूम, तो वैल्यूम से वैल्यूम। ओके, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, NH प्रेशर अपॉन डेंसिटी होता है। ओके, तो प्रेशर एनर्जी के बारे में बताया, प्रेशर एनर्जी बताया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम बताया, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। कोई दिक्कत? तो एक हो गई। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। जब फ्लूइड मूव होता है, तो फ्लूइड मूव होता है तो उसके अंदर वेलोसिटी आती है, तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जब फ्लूइड मूव होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, पर यूनिट वैल्यूम, वैल्यूम बोला मैंने वैल्यूम, तो 1/2 mv का स्क्वायर। ये v यानी वेलोसिटी है, ये फ्लूइड की वेलोसिटी है। अब मैंने बोला वैल्यूम, तो मैं इसको वैल्यूम से v से डिवाइड कर दूंगा। ये v यानी वैल्यूम है, और ये v यानी स्पीड है, वेलोसिटी है। अब बता मास अपॉन वैल्यूम, मास अपॉन वैल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 √v का स्क्वायर। तो मैं इसको देखो, इसको स्टार कर रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी काम की चीज है। ये इसमें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, ये मेरे काम की चीज है। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, डबल स्टार कर देता हूँ, ठीक है? ये डबल स्टार कर देना, ठीक है? ये काम की चीज है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम तो पीच, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम 1/2 डेंसिटी v का स्क्वायर, बस मास की जगह डेंसिटी क्या रहेगा? 1/2 √v का स्क्वायर। ये v यानी क्या? वेलोसिटी है, 1/2 √v का स्क्वायर। अब बात करूंगा, बताओ बोलो क्या? काइनेटिक एनर्जी बोलो पर यूनिट मास, तो क्या करोगे? बोलो बोलो क्या करोगे? 1/2, यहाँ जाए, यहाँ समय डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी मेरे को, कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या बोला मैंने? पर यूनिट मास। तो क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर अपॉन में m से m 1/2 v का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तीसरी बात करूंगा। तीसरी कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब मैं इसको प्रेशर लगाता हूँ, प्रेशर एनर्जी देता हूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाती है। और इसमें वर्क होगा, मतलब जब प्रेशर लगाया तो वर्क हुआ, वर्क की वजह से वो मूव होने लगा। फिर वही जब यहाँ गया तो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? हाइट की वजह से आती है। अगर हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, तो ये तो यहाँ पे हाइट है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी फ्लूइड में। ये जब इस हाइट पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? हाइट की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, mgh पता है ना, मेन फार्मूला। अब बोला मैंने क्या? पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला? पर यूनिट, बोलो बोलो, पर यूनिट वैल्यूम। तो क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, mgh अपॉन में v। मास अपॉन वैल्यूम मैंने क्या होता है? डेंसिटी। तो ρgh। फिर मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, बोलो मास।
तो मास करूंगा तो क्या होगा, mgh अपन में क्या, m से m gh। लेकिन मुझे काम है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। तो 3 चीजों का काम है। टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, मतलब इस फ्लूइड से ये पाइप जो दिख रहा है आपको, इस पाइप में से जब फ्लूइड फ्लो होता है तो इस पाइप के पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। मतलब इस रीजन में टोटल एनर्जी, इस रीजन में टोटल एनर्जी, इस रीजन में टोटल एनर्जी, कोई भी रीजन में टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी यानी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, सबका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। यही हमको प्रूफ करना है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू में टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, बर्नौली इक्वेशन, क्या बोला मैंने, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। लेकिन वो जो फ्लो होता है वो फ्लो स्टेडी फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। और वो जो फ्लूइड रहेगा वो कौन सा फ्लूइड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। तो उसके लिए जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम रहेगा, अब टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगी, प्रेशर वाली एनर्जी आएगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम होगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम। तो आपको सिंपल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं याद करने का। प्रेशर एनर्जी P, डन, प्रेशर एनर्जी P। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है कि नहीं होगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास की जगह डेंसिटी लिख दो, काम खत्म। मास की जगह क्या लिख दो, डेंसिटी। देखो मास की जगह डेंसिटी लिख दो। काइनेटिक एनर्जी 1/2 होता है कि नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv का स्क्वायर, लेकिन मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं भैया। तो वॉल्यूम आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी। तो 1/2 मास अपॉन वॉल्यूम में डेंसिटी v का स्क्वायर, कोई दिक्कत। और पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, पर यूनिट वैल्यू। तो पर यूनिट वैल्यू v से डिवाइड कर दो। तो मास अपॉन वॉल्यूम मैंने क्या था, डेंसिटी, तो रो जी h। इसको रट लो, ये कांस्टेंट होता है। यही बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं, कुछ नहीं है बर्नौली इक्वेशन। और बता बर्नौली इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। दुनिया में हर जगह टोटल एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट। तो बर्नौली इक्वेशन कुछ नई बात नहीं बताया। बर्नौली इक्वेशन ने क्या बताया कि टोटल एनर्जी थ्रू आउट द फ्लो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। तो ये बर्नौली इक्वेशन जो बेस्ड ऑन है, तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेसिस पे बेस्ड ऑन है। बस एग्जाम में क्या आता है कि बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूफ करो, एक्सप्लेन करो। तो हमने स्टेटमेंट लिख दी, बस इसको प्रूफ करना है। कि स्टेटमेंट क्या बताओ, टोटल फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। फिर से रिपीट करो, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू मींस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट होती है। ओके डन। याद ये फार्मूला रट लो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू 1/2 रो v का स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी रो g इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका प्रूफ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं अच्छे से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अच्छे से, ठीक। स्टॉप। तो बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या होती है। तो ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के स्ट्रीमलाइन फ्लो के समय टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी यानी क्या होता है, जो मूविंग फ्लूइड होता है तो उसके अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है, तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू कैसा होता है, कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। इस फ्लो में यहाँ पे जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम रहेगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम रहेगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम जो रहेगी वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द फ्लो। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको रट लेना है पूरी तरह से। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू रो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू
1/2 रो वी का स्क्वायर। जब वी का स्क्वायर होती है काइनेटिक बस m की जगह मास अपॉन वॉल्यूम तो रो हो जाएगा। ये mgh होता है तो मास अपॉन वॉल्यूम रो gh, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी रहेगी और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रहेगी वो दोनों बराबरी की रहेगी। मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है P1 पॉइंट ए पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 रो V1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी V1 है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी रो जी H1, क्योंकि हाइट H1 है यहाँ पे, इक्वल टू किसके बराबर रहेगी, मतलब उसके वहां पे जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रहेगी उसके बराबर रहेगी, तभी तो कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या है बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम P2, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रो V2 का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी H2। अगर हम ये प्रूफ करने के कामयाब हो गए, अगर हम ये प्रूफ कर दिए मतलब ये प्रूफ हो जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। इसको प्रूफ करते हैं तो इसको हम प्रूफ में लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, मतलब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कंसीडर करेंगे। तो हमने एक इनकॉम्प्रेसिबल क्या कंसीडर कर दिया, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कंसीडर कर दिया। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका कैसा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। थ्रो तो कहां से, पाइप से। और इसमें मैंने कुछ पैरामीटर कंसीडर कर दिया। पैरामीटर आपको पता है कि A1 A2 क्या है, A1 यहाँ पे एरिया क्या है बताओ, A1 यहाँ पे एरिया क्या है बताओ, A2। तो A1 A2 क्या है बताओ, A1 A2 क्या है बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A1 A2 एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ क्या, क्रॉस सेक्शन। किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। कौन से पॉइंट पे, एट अ सेक्शन A एंड B। तो ए सेक्शन पे एरिया जो है वो है A1 और B सेक्शन पे एरिया जो है पाइप का A2 है। V1 V2 क्या है, तो स्पीड है फ्लो की, स्पीड ऑफ फ्लो इन सेक्शन कौन सा, या इन लोअर सेक्शन भी बोल सकते हो, लोअर सेक्शन बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, ओके, या लोअर इन भी बोल सकते हो। तो लोअर सेक्शन बोलो या लोअर इन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पीड ऑफ फ्लो इन लोअर इन ए एंड अपर इन क्या बोलोगे, बी, अपर इन बी। यहां पे भी ऐसा बोल सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप एट बोलो लोअर इन ए एंड अपर इन बी, अपर इन बी। इतना समझ में आ गया। अब बता P1 P2 क्या है, P1 P2 क्या है, प्रेशर है, प्रेशर इन लोअर इन क्या, इन लोअर इन कौन सा, ए एंड अपर इन क्या, बी। इतना तो लिख सकते हो आप लोग। और उसके बाद में बताओ H1 H2 क्या है, H1 क्या है, हाइट है, हाइट ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए की हाइट है एंड क्या, सेक्शन बी की हाइट है। इतना तो समझ में आ गया होगा। और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है ये है रो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इतना समझ में आ गया। अब बताओ ड्यूरिंग फ्लो, जब ये इसका फ्लो होगा इसमें से तो वर्क डन होगा। वो वर्क डन किसके वजह से हो रहा है, तो हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर डिफरेंस की वजह से और हाइट के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग होगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से और हाइट के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे वर्क डन होगा। तो वर्क क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, वर्क क्यों हो रहा है बताओ, मतलब प्रेशर डिफरेंस की वजह से और किसकी वजह से, हाइट के डिफरेंस की वजह से। फिर बताओ तो जब हमने इसको प्रेशर लगाए तो यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P2 होगा। जब प्रेशर लगाए तो फ्लूइड फ्लो होने लगा, तो जैसे प्रेशर लगाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछती, यहाँ जाने के बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी है। तो आपको यह हो गया, सब ध्यान दो अच्छे से भैया। मैंने एनर्जी सप्लाई किया, तो बताओ मैंने एनर्जी कितनी सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाई, सुनो अच्छे से, एनर्जी सप्लाई, जो एनर्जी मैंने सप्लाई किया या एनर्जी गिवन, मैंने जो एनर्जी दिया वो एनर्जी क्या दिया बताओ। तो मैंने इसमें जो एनर्जी दिया तो वो एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, मतलब वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है।
तो मैंने एनर्जी जो दिया वो क्या कितनी दिया, P1 माइनस P2, क्योंकि पूरी की बता मैंने एनर्जी तो P1 दिया, ध्यान दो एनर्जी तो मैंने P1 दिया, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी P1 वर्क में कन्वर्ट हुई क्या, नहीं, वो थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। तो P1 माइनस P2 इतनी एनर्जी मैंने सप्लाई किया, और इसके वजह से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस बोलो बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर। कितना समझ में आ गया। तो ये क्या चीज है, एनर्जी गिवन पर यूनिट वैल्यूम है, ये पर यूनिट वैल्यूम है, एनर्जी गिवन पर यूनिट वैल्यूम, याद रखना ये सब पर यूनिट वैल्यूम है, ये भी क्या है पर यूनिट वैल्यूम। और पर यूनिट वैल्यूम लूंगा यहाँ पे m नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, रो आएगा। ओके अब बताओ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से इंक्रीज होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली पर यूनिट वैल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वैल्यू पर यूनिट वैल्यूम, तो क्या होगा बताओ, रो जी H2 रो जी H1। इतना समझ में आ गया कि सब लोगों को। अब बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौलीज इक्वेशन किसके बेसिस पे प्रूफ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, जितनी एनर्जी दिए उतनी एनर्जी उसने टेकन लिया, कितनी एनर्जी दिया, इतनी एनर्जी दिया और उतनी एनर्जी उसने लिया। तो एनर्जी लिया किसके फॉर्म में, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। बताओ एनर्जी गिवन इक्वल टू एनर्जी क्या टेकन, एनर्जी टेकन होगी क्या नहीं होगी। अब बताओ देयरफॉर, अब बताओ एनर्जी मैंने कितनी दिया बताओ, बोलो कितनी एनर्जी दिया, P1 माइनस P2 कितनी एनर्जी दिया मैंने, तो काय में कन्वर्ट होगी बताओ, ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस ये रो जी H1 माइनस रो जी H2 था और रो जी H1। इतना समझ में आ गया क्या। अब वन वाली चीज को एक तरफ ला लो, P1 है इधर का वन वाला इधर ला लो, इधर का वन वाला इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, P1 ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/रो V1 का स्क्वायर, उधर का माइनस रो जी इधर आएगा तो क्या होगा प्लस रो जी H1। अब ये उधर गया P2 माइनस वाला, तो उधर क्या होगा पॉजिटिव, और इधर V2 पहले से पॉजिटिव में था 1/2 रो V2 का स्क्वायर और ये प्लस रो जी H2। तो देखो ये क्या चीज है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम। इस सेक्शन की किसके बराबर है, इस सेक्शन के प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट है। इसका मतलब P 1/2 रो V का स्क्वायर रो जी H ये क्या होगा कांस्टेंट। तो यही है बर्नौली इक्वेशन, प्रूफ हो गया। अरे समझ में, तो प्रूफ कैसे हो समझ में आना, हमने जो एनर्जी दी है तो प्रेशर डिफरेंस के बराबर एनर्जी दी है, याद रखना। वही काय में कन्वर्ट हुई वर्क में, तो वर्क किसके फॉर्म से, काइनेटिक इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन, तो एनर्जी गिवन इक्वल टू एनर्जी टेकन। इस कांसेप्ट से आपका बर्नौली इक्वेशन क्या हुआ। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चलो इसको लिख लेते हैं। ओके